नमस्कार आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च राइटिंग के ऊपर, रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि रिसर्च के टाइप कितने होते हैं, रिसर्च के प्रकार कितने होते हैं, साथ ही साथ इसकी परिभाषा एवं अर्थ को देखने के बाद हम लोग अभी पहुंच चुके हैं आपके अगले टॉपिक पर। तो ये आपका टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होता यह है कि जब आप शोध समापन करने के पश्चात जो कि लास्ट में आप सबमिट करते हो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट होती है जो कि आपकी शोध समापन के पश्चात होने वाली प्रक्रिया होती है। मतलब लास्ट में जब एंड होता है वहां पर, तो आप एक लास्ट कंक्लूसिव तौर पर जो रिपोर्ट वहां पर पेश करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं आपकी रिपोर्ट राइटिंग, शोध रिपोर्ट लेखन जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे। तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला आपका पार्ट आता है प्रारंभिक पार्ट, जिसे हम लोग प्राइमरी पोर्शन कहेंगे। उसके बाद आपका आता है मध्य भाग, ये वाला मिडिल पोर्शन आपका कहलाता है। और तीसरा जो आपका होता है ये वाला पोर्शन जो आपका होता है पूरक सामग्री, जो कि लास्ट में आपकी ऐड करी जाती है। कौन कौन सी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रारंभिक भाग के ऊपर। तो प्रारंभिक भाग में आपके या फिर प्राइमरी पोर्शन में आपके 2 टाइप्स होते हैं या फिर 2 टॉपिक्स को यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहला आपका विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है, और आपका होता है साइनोप्सिस। मतलब किसी भी चीज को लिखने से पहले, जैसे कि हम लोग हमारे स्कूल टाइम्स की बात करें तो जैसे हम लोगों ने ऐसे लिखना स्टार्ट किया था, तो ऐसे लिखने से पहले सब लोग हम उसमें विषय सूची लिखते थे। मतलब ऐसे किस विषय के ऊपर लिखा जा रहा है, जैसे कि द काउ के ऊपर ऐसे हो गया, वंडर ऑफ साइंस के ऊपर ऐसे हो गया। तो सबसे पहले हम लोग उसमें अपनी प्रारंभिक सूची को लिखते हैं, विषय सूची को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसमें सिनोप्सिस, सारांश उसमें हम लोग रेडी करते हैं। सिनोप्सिस का मतलब आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो आउटलाइन वहां पर रेडी करते थे कि इस पर्टिकुलर जो आपके ऐसे है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स का यहाँ पर हम लोगों ने समावेश किया है। तो ये सारे टॉपिक्स आप लोगों को सारांश या फिर सार के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपका इंग्लिश में होता है सिनॉप्सिस। तो दूसरा पार्ट यहाँ पर आपका इसका विषय सूची पहला विषय सूची और दूसरा आपका आता है सार या फिर सारांश, जो कि आपके प्रारंभिक भाग का एक हिस्सा था। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर दूसरा हमारा जो हिस्सा है वो आपका मध्य भाग होता है, मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? आपकी परिचय हो गया, क्रियाविधि हो गया और परिणाम हो गया। मतलब यहाँ पर आपका साफ है इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग ऐसे कोई एग्जांपल पे लेके चलेंगे इस पूरी वीडियो में, तो ऐसे आप लोगों ने लिख लिया है या फिर रिपोर्ट आपने उसका सारांश आपने तैयार कर लिया है, तो उसके सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट उसको आप इंट्रोड्यूस कराते हो कि यह जो पूरी तरीके से रिसर्च है वो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, या फिर कौन कौन सी चीजें इसके रिसर्च में आप लोगों को दिलाई जाएंगी या फिर उपलब्ध कराई जाएंगी। तो परिचय आपका यह है कि रिसर्च का टॉपिक क्या रहेगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परिचय होने के बाद, मतलब आपने विषय वस्तु को जान लिया है, परिभाषित कर लिया है, तो अब हम लोग रिपोर्ट राइटिंग की अगली प्रक्रिया, जो कि मध्य भाग की मिडिल पोर्शन की आपकी दूसरी प्रक्रिया होती है, क्रियाविधि या फिर मेथोडोलॉजी। कौन कौन सी क्रियाविधि के अंतर्गत आपने इस रिसर्च को पूरा किया है या फिर इस ऐसे को पूरा किया है, ऐसे के हम लोग रिगार्ड्स में देखें तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग मेथोडोलॉजी का यूज करते हो या फिर क्रियाविधि कौन कौन सी आप अपनाते हैं किसी भी रिपोर्ट या फिर किसी भी रिसर्च को पूरा करने में। तो उसको आप रिपोर्ट के मिडिल सेक्शन पर आप उसको अंकित करेंगे, तो ये आपका कहलाता है क्रियाविधि। मतलब जो जो रिसर्च आपने किए हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल्स किए हैं, कौन कौन से मेथड्स का आपने यूज किया है, तो उन सभी का आपको यहाँ पर क्रियाविधि में मेंशन करना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीजों को आपने इसमें किया है। साथ ही साथ आपको लिखना होगा कि परिणाम, आपने कौन कौन से रिजल्ट वहां पर प्राप्त किए हैं, कौन कौन से आपने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, कौन कौन सी आपको फाइंडिंग्स मिली है। साथ ही साथ आपने ये प्रक्रिया को पूर्ण किया है जब आप कि ये जो रिपोर्ट राइटिंग है आपका, उसमें आपने जो शोध किया है या फिर आपने शोध करते टाइम जो जो आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस प्राप्त हुए थे और उन ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, जो कि पॉइंट्स में होता है। तो मैं आपको बेसिकली बता दूं, ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स में लिखनी होती है, डील नहीं करनी होती है, क्योंकि अपने रिसर्च में आपने सब चीजों को डील कर रखा होता है। डील करने का जो पोर्शन होता है वो आपके थेसिस वाले राइटिंग के पार्ट में आता है। ये खाली आपका होता है कि आपको रिपोर्ट देनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं या फिर सूची होती है विषय वस्तु की जिसने आपने अपने रिसर्च में यूज किया है। तो ये आपका होता है मध्य भाग। उसके बाद आता है मध्य भाग का एक और पोर्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं विचार विमर्श, डिस्कशन आप करते हैं। रिजल्ट आने के बाद उस रिजल्ट के ऊपर डिस्कशन किया जाता है कि वो रिजल्ट वैलिड है या इनवैलिड है, कौन कौन सी चीजें ऐसे आपको प्राप्त हुई है कि वो आपके परिणाम को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा सा वहां पर हो जाएगा। डिस्कशन वहां पर ऐसे होगा कि वहां पर आपके जो सीनियर्स होंगे या फिर आपके जो गाइड होंगे, आपको जो भी वहां पर गाइड जो अवेलेबल कराया गया था रिसर्च के टाइम पे, तो वहां पर उनके साथ ही साथ जो बोर्ड ऑफ मेंबर वहां पर बैठेंगे, उनके साथ आपके रिसर्च जो रिपोर्ट राइटिंग होगी उसकी आपकी वहां पर डिस्कशन की जाएगी। साथ ही साथ उसमें आपके निष्कर्ष निकाला जाएगा, कंक्लूजन, कि इन सारे रिपोर्ट्स को देखने के बाद या फिर रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद आप
आपका जो परफॉर्मेंस रहता है वो सारी चीज़ें वो लोग बताएंगे आपको। साथ ही साथ उस परफॉर्मेंस के बेस पे आपका कंक्लूजन निकलता है और उसमें आप लोग कंक्लूजन अपना लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है अनुशंसा या फिर रिकमेंडेशन। यहाँ पर आपने कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया है अपने रिसर्च में, उस सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको लिखना होता है, क्योंकि बिना रिकमेंडेशन के या फिर जिन जिन चीज़ों को आपने इस पूरे रिसर्च के दौरान लिखा हुआ है वो सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से अगर डील नहीं करेंगे तो वो एक प्रकार से आपको कहलाएगी कि आपने अनएथिकल तरीके से रिसर्च की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया है। तो आप पूरी तरीके से अगर पारदर्शिता रखना चाहते हैं आपके रिसर्च फील्ड में या फिर रिसर्च टॉपिक में, तो आपको अनुशंसा फिर रिकमेंडेशन के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिब्लियोग्राफी के ऊपर। इसमें बोलते हैं संदर्भ या ग्रंथ सूची। आपने कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, कौन कौन से आपने या तो साधन का उपयोग किया है, कौन कौन से आपने फैक्ट्स का उपयोग किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको फैक्ट्स और फाइंडिंग यहाँ पर आपने जिस तरीके से यूज़ किया है उन सारी चीज़ों की सूची यहाँ पर आपको यहाँ पर देनी होती है। साथ ही साथ आपको एक ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराना होता है कि कहाँ कहाँ से आपने चीज़ों को उठाया है। अगर आप इन चीज़ों को मेंशन नहीं करते हैं तो आपकी रिसर्च जो है वो बाद में आपकी इनवैलिड मानी जाएगी, या फिर उसमें आपका आरोप लगाया जाएगा कि यह रिसर्च रिपोर्ट जो है या फिर यह रिसर्च की जो टॉपिक है उसको आपने कहीं से चोरी किया हुआ है, जो अनएथिकल रूप से आपके रिसर्च को शो करेगी। अब आता है आपका लास्ट जो आपका होता है परिशिष्ट या फिर बोलते हैं आपका अपेंडिक्स। तो परिशिष्ट जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपने कौन सा निष्कर्ष निकाला है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आएंगी वो आपके लास्ट वाले पोर्शन में आएंगी। तो इन सब को हम लोगों ने अभी पूरी क्विक वे में डिस्कस करने की कोशिश की है कि रिपोर्ट राइटिंग में कौन कौन से आपके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से ऐसे पोर्शंस होते हैं, कितने पोर्शंस में डिवाइड होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं यह था प्राइमरी, ये मिडिल और यह था आपका लास्ट वाला। तो ये सेक्शंस जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके रिपोर्ट राइटिंग जब भी आप करेंगे, या फिर आपने जब जेआरएफ में इनरोल कर लिया होगा, जेआरएफ पर आप जब अपनी रिसर्च करने जा रहे होंगे तो रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आपको जो रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट होगा उस रिपोर्ट राइटिंग वाले पार्ट को आप कंप्लीट करने के लिए ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं, या फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट राइटिंग जो है आपका रिसर्च टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना आपकी रिसर्च जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, अधूरी मानी जाएगी। तो उस अधूरे रिपोर्ट को पूरा करने के लिए, फिर उस अधूरे रिसर्च को पूरा करने का ये एक जरिया होता है जो आपका विभिन्न तरीके या फिर जितने भी मेथड्स आपने अप्लाई किए हैं अपने रिसर्च को कंप्लीट करने के प्रोसेस में, तो वो सारी चीज़ों को आपको इसमें दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये था आपका शोध अभिरुचि, जिसमें आपने देखा कि शोध रिपोर्ट लेखन की प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पर पूर्ण की जाती है। तो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स छोड़ते रहिएगा, ताकि मुझे भी जानकारी होती रहेगी कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको वीडियो बनाकर देनी है। तो धन्यवाद।